पूरा देखिए, ये कर। प्रोजेक्ट जो है एक तरीके से फँसा हुआ प्रोजेक्ट था। ये प्रोजेक्ट एनसीएलटी में जा चुका था। एनसीएलटी में जाने का मतलब है कि बैंकरप्सी इस प्रोजेक्ट की डिक्लेयर हो चुकी थी। जैसे बायर्स की प्रॉब्लम थी कि प्रोजेक्ट डिले है और हमारी तरफ से डिमांड थी कि आपकी पेमेंट्स नहीं आ रही है, हम डिमांड भेजें। मैं यहाँ मेरे फ्लैट है में तो मीटिंग में मैं आज शामिल होने के लिए आया था। जिसमें कुछ कन्फ्यूजन्स थे बायर्स में कि हमें प्रोजेक्ट डिले हो रहा, कुछ शार्ट ऑफ पेमेंट बिल्डर की तरफ से शो किया गया है। सबको पता है कि ऑल ओवर इंडिया में जब पीक टाइम होता है इलेक्ट्रिसिटी का तो कम हो जाती है, सर्विसेज से प्रॉब्लम आती है, कहीं फॉल्ट हो जाता है, कहीं कुछ हो जाता है। एक तो पावर कट प्रॉब्लम, दूसरा वाटर सप्लाई की प्रॉब्लम थी। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ हट। मैं हूं कुमार कुमार। अभी मेरी मौजूदगी नोएडा में है। यहाँ हम बातचीत करेंगे बिल्डर्स और बायर्स के बीच जो बैठक हुई, इसको लेकर हम ज़्यादा बातचीत करेंगे। एपेक्स ग्रुप के जो बिल्डर्स हैं उनसे बातचीत करेंगे। सर, आज जो बैठक हुई किस मुद्दे पे हुई? आज बैठक का मेन मुद्दा जो था, प्रोजेक्ट को किस तरीके से हैंडल करना, प्रोजेक्ट के कंप्लीशन किस तरीके से हो और जो प्रोजेक्ट में दिक्कतें आई थी, उन दिक्कतों को किस तरीके से दूर किया जाए। मेन मुद्दा उसी पे था और उसी पे डिस्कशन। कई सारे जो है बायर्स हैं अपनी डिमांड कर रहे थे, इसको किस तरीके से जो है इस प्रोजेक्ट को आप पूरा देखिए, कर। ये प्रोजेक्ट जो है एक तरीके से फँसा हुआ प्रोजेक्ट था। ये प्रोजेक्ट एनसीएलटी में जा चुका था। एनसीएलटी में जाने का मतलब है कि बैंकरप्सी इस प्रोजेक्ट की डिक्लेयर हो चुकी थी। वहाँ से निकाल करके इस प्रोजेक्ट को इस लेवल तक लाया गया है, जिसमें कि आज आपको दिख रहा होगा कि प्रोजेक्ट करीब-करीब 90-95% कंप्लीट है। काफ़ी सारे होम बायर्स थे। आज करीब-करीब 750-800 होम बायर थे, जिनका घर का एक सपना था, वो घर का सपना पूरा नहीं हो पा रहा था। हम लोगों ने आने के बाद पिछले 1 साल, डेढ़ साल में इस स्टेज में ले आ चुके हैं कि जहाँ पर सबको अपना एक घर मिल जाएगा और जो उनकी एक मेहनत की गाढ़ी कमाई से खरीदा हुआ जो चीज़ था, जिनका उनको कोई विजिबिलिटी नहीं थी कि ये हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा, आज वो कम से कम इस लेवल पे आ गए हैं कि उनको ये दिख रहा है कि अब हमें 2-4 महीने, 5 महीने में, 1 आध महीने का डिले हो सकता है, 2-4-5 महीने में ये मिलता हुआ उनको दिख रहा सर, नाम। है। रविशंकर। सर, आप भी इस बैठक में शामिल थे। अ, 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 किस तरीके से ये बैठक हुई और ये कब प्रोजेक्ट जो है वो पूरा हुआ? देखिए, बैठक के कुछ पॉइंट्स थे। जैसे बायर्स की प्रॉब्लम थी कि प्रोजेक्ट डिले है और हमारी तरफ से डिमांड थी कि आपकी पेमेंट्स नहीं आ रही है, हम डिमांड भेजें। क्योंकि वाइस वर्सा होता है, क्योंकि रिलायंस की भी पेमेंट करनी है, अथॉरिटी की पेमेंट करनी है, कंस्ट्रक्शन पेमेंट करनी है, तो पैसा तो चाहिए। अब बहुत सारे बायर्स हैं जिनकी 50% आई, 60% आई है, 90 आई है। क्योंकि जिन लोगों की 95% की डिमांड हमारी कंप्लीट हो चुकी है, वो पेमेंट नहीं आ रही, उसको भी डिस्कशन हुआ है। कुछ मुद्दे थे जो प्रोजेक्ट डिले था उसका हुआ है, क्या क्या काम हम अभी तक कर चुके हैं उसको डिस्कशन हुआ है। और सबसे मेजर कंसर्न आ रहा था, बहुत सारे लोग लीगल में गए हुए हैं, तो उसी के लिए हमने रिक्वेस्ट किया जो लीगलिटी है एटलीस्ट उसे बंद करें, ताकि प्रोजेक्ट पे जो काम हो रहा है वो हैम्पर ना हो। कई सारे बायर्स जो अपनी बातें रखते थे समस्याओं को लेकर, उसको किस तरीके से? जो भी बारिश की समस्या थी सब पे डिटेल में डिस्कशन हुआ है और नाउ दे आर हैप्पी, और उनको हमने सारी जवाब बातों का जवाब रेगुलरली हमने प्रॉपरली उनको दिया है। आपका नाम क्या है? मैं जेके गुप्ता। आप भी बिल्डर के साथ? मैं यहाँ मेरे फ्लैट है में तो मीटिंग में मैं आज शामिल होने के लिए आया था जी। आप लोगों को क्या? हम लोग तो ये चाहते हैं जितनी जल्दी फ्लैट मिल जाए उतना अच्छा है हम लोगों को। मेरे वैसे ऑलरेडी पोजीशन मिला हुआ है, एक फ्लैट का मेरा पोजीशन रहता है। वो जल्दी जो बात हुई है कि अक्टूबर नवंबर में दे विल बी हैंडल्ड। या सर, नाम। एसएस मिश्रा, मैं एलिगेंट विलेज वेलफेयर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। आज मीटिंग 2-3 एजेंडों पे कॉल की गई थी, जिसमें कुछ कन्फ्यूजन्स थे बायर्स में कि हमें प्रोजेक्ट डिले हो रहा, कुछ शार्ट ऑफ पेमेंट बिल्डर की तरफ से शो किया गया है। और प्रोजेक्ट तो ऑलरेडी 95% कंप्लीट हो गया है, बट कुछ पुराने लोग जो यहाँ रह रहे हैं उनकी वजह से थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो आज की मीटिंग में सारा सॉर्ट आउट हो गया है और दीपावली तक ऑलमोस्ट जो है वो प्रोजेक्ट लोगों को मिल जाएगा, जो 99% उम्मीद है ये। और इसी को लेके आज मीटिंग जो कॉल की गई थी और सक्सेस रही मीटिंग आज बिल्डर और कंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ। कई सारे बायर्स थे अपनी समस्याएं सुना रहे थे, उसको किस तरीके से जो है उसको पूरा करें? वायर की समस्या है कि आप कुछ पावर कट की प्रॉब्लम बता रहे थे। पावर कट जो है यहाँ पे सप्लाई की प्रॉब्लम है, वो सबको पता है कि ऑल ओवर इंडिया में जब पीक टाइम होता है इलेक्ट्रिसिटी का तो कम हो जाती है, सर्विसेज से प्रॉब्लम आती है, कहीं फॉल्ट हो जाता है, कहीं कुछ हो जाता है। एक तो पावर कट प्रॉब्लम, दूसरा वाटर सप्लाई की प्रॉब्लम थी। वो जब तक प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होता तो कई चीज़ें होती कंफर्म नहीं होती तब तक। जब प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है तो उसके बाद वो कंप्लीट होती हैं। तो वो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है जो बायर्स को कहीं को पता भी नहीं इन चीज़ों का। तो वो सारा ऑलमोस्ट जो है सब चीज़ों को एक तरीके से सॉर्ट आउट किया जा रहा है।